हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द कॉमर्स यूनिवर्स में। हमने स्टार्ट किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक। ये है पार्ट 3। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने बेसिक्स देखे, सेकंड पार्ट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और ये आज का थर्ड पार्ट है। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 है, सीबीएसई गाइड ऐप से है। जितने मैं क्वेश्चंस लेता हूँ वो सारे सीबीएसई गाइड ऐप से होते हैं बच्चों। तो ये भी सीबीएसई गाइड ऐप का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh after charging depreciation of rupees 20,000 on assets and a transfer to general reserve of rupees 30,000। यानी कि चार्ल्स लिमिटेड है एक, उन्होंने क्या किया, 1 लाख का प्रॉफिट किया। ठीक है, ये पीएनएल में बना देता हूँ समझाने के लिए साइड बाय साइड। उन्होंने 1 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब जाहिर सी बात है ये जो प्रॉफिट आएगा वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 30,000। हाँ, इस लाइन में थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों बच्चों, हम देखो जब वर्टिकल पीएनएल बनाते हैं, ठीक है, वर्टिकल पीएनएल कैसा बनाते हैं आप, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। वर्टिकल पीएनएल में पहले आप इधर लिख देते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो पहले इनकम आ जाता है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सारी इनकम आ जाती है, अदर इनकम। फिर आ जाता है एक्सपेंस, जिसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, परचेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीज़ें आ जाती है। और ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनकम को एक्सपेंस पे से माइनस कर देते हैं। आप सभी का आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं टैक्स। फिर आप सभी का आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और हमें ये जो दिया रहता है ना, वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बच्चों, ये जो दिया रहता है ये इसमें टैक्स चार्ज नहीं हुआ होता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या, इसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना पड़ता है। किसके बाद, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हमें क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इस केस में क्या है, हमने पहले ही ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया है ना, एंड मतलब उसने प्रॉफिट किया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी कि जनरल रिजर्व तो बाद में होना चाहिए था। तो चलिए हम फॉर्मेट की तरफ पहले बढ़ते हैं। मैंने आप सभी को पिछली क्लास में भी समझाया था, फॉर्मेट सिखाया था। पहले लिख लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही हो बच्चों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए बना लेते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है बच्चों, पहले क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। मैंने आप सभी को सिखाया था, पहले आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कोई ये वीडियो डायरेक्ट थर्ड पार्ट से देख रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ जाके आप पहला पार्ट देखिए। फिर इसमें से क्या लेस हो जाता है बच्चों, क्या करते थे, आफ्टर टैक्स में ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। पर क्या यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है हमने क्वेश्चन में, तो कहीं पर भी नहीं देखा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि नहीं दिया है। पर हमने क्या बोला, ये जो जनरल रिजर्व हमने लेस करके तब आता है ना ये नेट प्रॉफिट, ये तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद होना चाहिए था, यहाँ पे पहले हो गया। तो अब क्या कर देंगे, प्रॉफिट में इतना पार्ट हम वापस से ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देना क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट ट्रांसफर किया बच्चों, कितना अमाउंट, 30,000। 30,000 ऐड बैक कर देना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारा 1 लाख, इसमें ऐड कर देना बैक 30,000। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा आंसर आप सभी का, 1,30,000। ये क्या हो जाएगा आप सभी का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हो गया ना बिफोर टैक्स, अब बराबर हो गया। अब आफ्टर टैक्स के बाद टैक्स लेस करेंगे, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करेंगे। अब क्या आ जाएगा इसमें, एडजस्टमेंट्स। अगला स्टेप तो एडजस्टमेंट्स का होता है। एडजस्टमेंट्स में किस क्या क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं मैंने आप सभी को बताया था, क्या क्या, एक्सपेंस ऐड होता है, इनकम लेस होता है। एक्सपेंस कौन से, नॉन कैश एक्सपेंस और एक्सपेंसेस ऑफ ईया एंड फा, यानी कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इनकम को, एक्सपेंस को, हाँ इनकम कौन से, इनकम भी ऑफ ईया एंड फा, ये क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट्स चेक करते हैं अभी। द गुडविल अमोर्टाइज्ड वाज रुपीज 7,000, पहला ही नॉन कैश एक्सपेंस मिल गया हमें।
एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यानी कि इनकम है ये, ऑफ मशीनरी यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, एक दो पार्ट तो हमें मिल गए। चलिए पहले तो गुडविल एमोटाइज्ड एडजस्टमेंट्स में ऐड हो जाता है क्योंकि एक्सपेंस है ना, नॉन कैश एक्सपेंस। कितना था गुडविल एमोटाइज्ड? ₹7,000। चलिए और क्या दिया है? ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का दिया है? 3,000। चलिए दो एडजस्टमेंट्स मिली है, कोई बाकी होगी तो देखा जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्या किया हमें? चेंजेस इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज यानी कि आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट आ गया। आर ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ ₹3,000। अब इसमें क्लियर कट बोल दिया, इसमें ईयर का कंपैरिजन नहीं करने की जरूरत है हमें, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। तो इसमें सीधा सीधा कह दिया कि करंट एसेट्स बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है ना, यानी कि वो करंट एसेट है। करंट एसेट बढ़ रहा है यानी कि क्या होता है? कैश आउटफ्लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अभी के लिए लिख लेते, देखते हैं। फिर ट्रेड पेबल इंक्रीज, इंक्रीज करंट लायबिलिटी यानी कि इंक्रीज कैश इनफ्लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस देखिए कहाँ आ जाता है। अब एक्सपेंस है ये एक्सपेंस है पीएनएल में। प्रीपेड, प्रीपेड यानी कि लेस, यहाँ लेस होगा तो यानी कि कौन से साइड आएगा? एसेट्स के साइड। अब एसेट्स के साइड है यानी कि वो करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स पे आ जाएगा। यहाँ जो भी माइनस होता है यानी कि प्रीपेड माइनस हो जाता है, तो प्रीपेड कहाँ पे जाता है? यहाँ पे माइनस हुआ डेबिट साइड में, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे चला जाएगा यानी कि एसेट साइड में, उल्टे साइड में जाता है हमेशा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये साइड में आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होती है यानी याद करने के लिए तो मैंने इजी फॉर्म बताया आपको। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? इंक्रीज दिया कितने का? ₹200। तो करंट एसेट्स फिर बढ़ रहा है तो फिर से कैश आउटफ्लो और फिर से लेस। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऑपोजिट में आ जाएगा, ये एसेट्स में आया तो ये दूसरा लायबिलिटी। डिक्रीज दिखा रहा है करंट लायबिलिटी, डिक्रीज यानी कि कैश आउटफ्लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, लेस। फिर असर्टेन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, एक और चीज रह गई, आफ्टर चार्जिंग का डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000। डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो इसका भी इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे का लिखते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस में एक और है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का है? 20,000 का। 20,000 का डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा आप सभी का? और यहाँ पे 20,000 ऊपर नीचे लिख दिया था इसलिए दोबारा लिखा। तो ये आप कैलकुलेशन करिएगा, ये आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये लाइन याद, ये पार्ट याद रखना जो मैं लिखूंगा अभी, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, माइनस हो गया होगा, आप सभी आंसर अपना क्रॉस कंफर्म कर लेना। ये आ रहा है 1,54,000। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, ये पहला पार्ट आ जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स इंक्रीज था, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है। फिर ट्रेड पेबल इंक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज। पहले एडिशन वाले पार्ट लिख लेते हैं। कैश आउटफ्लो इनफ्लो एक ही है, करंट लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल छोड़ के बाकी सब लिख लेते हैं हम। इसको छोड़ के खाली यही ऐड होगा, बाकी सब लेस होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन, क्या था बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आ जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ऐड हो जाएगा, बाकी सब लेस। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 6,000, सिर्फ वही ऐड होगा, बाकी सब कितना है? 3,000 ट्रेड रिसीवेबल्स का, 3,000 वो भी लेस, लेस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं।
प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज तो 200 प्रीपेड एक्सपेंसेस उसका लेस, फिर डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 उसको लिख लेते, उसको भी लेस कर लेते। तो इन सब का कैलकुलेशन कर लीजिए, का फाइनल आंसर आ रहा होगा 1,54,800 के अराउंड। ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये था मेरा सबसे आसान तरीका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट खत्म हुआ है। आपसे हम ट्राई करेंगे कि सारे एक्टिविटीज़ का सॉल्व करें। ये हमने छोटा सा वीडियो बना के मैंने ये पार्ट एंड कर दिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का केवल। अब 2 पार्ट और बनाऊंगा मैं जिसमें बाकी सारे एक्टिविटीज़ कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना और मुझे सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी कहना मुझे सब्सक्राइब करे, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग पार्ट में जिसमें हम सब सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।